है एवरीवन। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये सबके ज़रूरी होता है। अगर चार्ट आप वेरिफिकेशन कर रहे हो, आप चार्ट को लेकर के आप अगर एक्टिव हो और जब भी आप चार्ट ओपन करके सारी चीज़ एनालिसिस करते हो आप, तो यहाँ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये ज़रूरी पार्ट है। अगर जिसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में नहीं आता है, शायद वो चार्ट को रीड ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो यहाँ पे आपको एक-एक करके मैं सारी चीज़ें, सारा डाउट्स यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ, राइट? तो जिस टॉपिक को हम लोग जानने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? और ये जो टॉपिक है, ये बिल्कुल स्मूथली टॉपिक है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसे बनाया गया है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती कर ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम धीरे-धीरे करके एक-एक चीज़ जो है यहाँ पे डिसाइड करेंगे और जानेंगे सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट बनता है तो आपको क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे करना चाहिए, रेजिस्टेंस बनता है तो क्या-क्या चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है? आप देखते होंगे जब भी सपोर्ट बनता है तो मार्केट अगेन आकर के वहाँ से रिबाउंस होता है। ठीक है? रेजिस्टेंस बनता है तो मार्केट जा करके बार-बार टच करके वहाँ से मार्केट नीचे आता है। ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें इसी टॉपिक को क्लियर करना है और जानना है कि रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है, राइट? आते हैं हम और यहाँ पे समझते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है? और ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये बनता कैसे है? जब भी देखे होंगे आप चार्ट जब इस तरीके से मार्केट में मूव कर रही है, ठीक है? और नीचे की जो प्राइस है वो क्या है? 180 के आसपास है। जो ऊपर की प्राइस है वो क्या है? ये 250 के आसपास है, राइट? अगर जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे और चार्ट को देख करके यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि बार बार इस पॉइंट पे मार्केट जा करके रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब मार्केट जब भी इस लाइन को टच कर रहा है तो मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है? और यहाँ देखेंगे एक लाइन और ड्रा करेंगे यहाँ पे हम, तो बार बार देखेंगे कि जब भी इस लाइन पे मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे से फिर ऊपर निकल जा रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट सपोर्ट हो रहा है, ठीक है? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे कई टाइप से बनते हैं, ठीक है? आप जनरली जो है एक सिंपल आप प्राइस से जो है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो है आप प्राइस पैटर्न से कर सकते हैं आप, ठीक है? प्राइस पैटर्न से कर सकते हैं आप, ठीक है? और जो तीसरा है वो है आपका ऑप्शन चेन से कर सकते हैं आप, ऑप्शन चेन से। तो हम ऑप्शन चेन आगे क्लास में हम सीखेंगे। अभी का जो क्लास चल रहा है वो क्या चल रहा है? प्राइस को देख करके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, ठीक है? यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले सपोर्ट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है और सपोर्ट मार्केट में कैसे बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सपोर्ट इज ए प्राइस लेवल वेयर डिमांड इज स्ट्रांग, ठीक है? इनफ टू प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फ्यूदर, ठीक है? अगर आप देखेंगे मार्केट अगर यहाँ पे बार बार ऊपर जा रहा है फिर आ रहा है, फिर अगेन प्राइस ऊपर जा रहा है, अगेन प्राइस नीचे आ रहा है, अगेन प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये जो एरिया हो गया, ठीक है? इस एरिया में क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? यहाँ पे डिमांड है, इसीलिए यहाँ पे प्राइस बार बार क्या कर रही है? सपोर्ट ले रही है। बार बार प्राइस क्या कर रही है? यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। वो इसलिए ले रही है कि जब ज्यादा जिस एरिया में डिमांड ज्यादा होगा, ठीक है, तो प्राइस क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है? तो इसीलिए बार बार इस प्राइस से मार्केट में क्या कर रही है?
ये ऊपर निकल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इट एक्ट लाइक ए फ्लोर दैट सपोर्ट द प्राइस, मतलब एक प्राइस पे बार बार वहां पे सपोर्ट ले रहा है। जैसे यहाँ पे आप आर्टिकल में देख रहे होंगे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट दिया गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सपोर्ट दिया गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट दिया गया, देन प्राइस फिर ऊपर निकला और यहाँ भी सपोर्ट दिया जा रहा है कि और ऊपर प्राइस जाए। तो ये जो एरिया बनाया गया, ये एरिया क्या रहा, ये सपोर्ट्स का एरिया रहा। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा, खरीदारी होगा, ठीक है, क्या होगा, बाइंग हो रहा है। इस प्राइस पे जो भी बड़े लोग हैं, जैसे हो गया आपका एफआई हो गया, डीआई हो गया, या म्यूचुअल फंड वाले हैं, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, इस लेवल पे बार बार प्राइस में खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। When price approach support buy offer step, right? If the price bounce up support multiple time, if the became up stronger, मतलब बार बार इस प्राइस पे क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे रिबाउंसिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एरिया हो गया, वो एरिया क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया। वो एरिया में इतना ज्यादा स्ट्रांग आपको देखने के लिए मिल रहा है, राइट। आगे आते हैं हम, इफ द प्राइस ब्रेक लेवल, ठीक है, ये क्या है, सपोर्ट दैट लेवल कैन टर्न इनटू न्यू रेजिस्टेंस। अगर एक सपोर्ट ब्रेक होता है, सपोज दैट करते हैं, अगर ये प्राइस है, ठीक है, और प्राइस क्या कर रही है, ये मूव कर रही है, मूव करने के बाद इसी प्राइस पे मूव कर रही है, तो ये और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सपोर्ट्स, ठीक है। अब ये लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल गया और यहाँ पे ये मूव कर रही है, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो है आपका सपोर्ट्स हो जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो अगला क्या बनता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका सपोर्ट्स में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये प्राइस है, ये प्राइस एक बार ये क्या कर रही है, ये मूव कर रही है, तो ये ऊपर से क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ये नीचे से क्या हुआ, सपोर्ट, देन प्राइस ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब प्राइस अगेन इस प्राइस पे क्या करेगी, एक बार सपोर्ट लेने आएगी इस एरिया में। तो ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी प्राइस का, ठीक है, सपोर्ट लेवल ब्रेक करके रेजिस्टेंस को और ऊपर निकलता है, तो जो रेजिस्टेंस रहता है वो सपोर्ट बदल जाता है, ठीक है। आते हैं, एक एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल में यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस जो है आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, तो पहले ये क्या बना था, रेजिस्टेंस बना, ठीक है। देन ब्रेक करने के बाद एक बार पहला यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, देन मार्केट फिर ऊपर निकल गया, फिर अगेन आया नीचे, फिर इसी प्राइस पे क्या हुआ, सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर जा करके ये सपोर्ट लिया, ठीक है। अब ये जो प्राइस जो एरिया है, ये क्या हो गया, आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये मल्टीपल आपको देखने के लिए क्या मिला, सपोर्ट मिला, मतलब बार बार यहाँ पे क्या हो रही है, बाइंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वो अपने पैसा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे वो क्या कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे खरीदारी हुआ मल्टीपल टाइम पे, एक क्या हुआ, एक सबसे ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप हुआ, और बिल्डअप होने के बाद मार्केट तेजी से ऊपर निकल गया। जब ये ऊपर निकला तो अगला रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, और इसी पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये अगला सपोर्ट ले रहा है। क्यों, क्योंकि अब ये जो रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक होने के बाद अब ये क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया। आगे आते हैं और आगे आप समझते हैं हम लोग कि अब सपोर्ट हमने समझ लिया, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, और रेजिस्टेंस के यहाँ पे डिफिनेशन को डिकोड करेंगे, ठीक है। अब क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है और इसे देख करके मार्केट में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि रेजिस्टेंस इज ए प्राइस लेवल वेयर सेलिंग प्रेशर, ठीक है, सेलिंग प्रेशर बन रहा है। जब ये बनता है तो सपोज दैट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्राइस है और ये कितना है, 180 पे है, ठीक है। अगर इसे हम टीसीएस की कंपनी को मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इस समय तो टीसीएस की प्राइस जो है
4000 के एबव है, बट हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, ठीक है। मार्केट क्या किया, मार्केट आया डाउन ट्रेंड में, फिर ये ऊपर निकल गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो ये क्या बार बार बना रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। देन प्राइस ब्रेक किया और ये क्या बन रहा था, सपोर्ट्स बन रहा था, ठीक है, और ये प्राइस ब्रेक करके ये नीचे आ गया। तो जब भी रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, सेलिंग प्रेशर होता है। सेलिंग क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो आप कि वहां पे सेलरों का कमांड जो है वो ज्यादा हो जाता है, राइट। अब क्या बता रहा है, इट्स एक्ट लाइक टू selling that resistance upward movement when price near resistance selling often enter the market if price falling to break resistance multiple time frame it is seen as a strong resistance if price break above resistance that level can turn into new supports। ठीक है, ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है कि अगर ये प्राइस नीचे गिर रहा है और ये जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करेगा अगेन फिर क्या करेगा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट्स बना, फिर ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस, फिर अगला सपोर्ट बनेगा, देन प्राइस और नीचे गिरेगी तो ये क्या बन जाएगा, फिर रेजिस्टेंस बनेगा ये सपोर्ट से, और अब नीचे क्या बन जाएगा आपका, सपोर्ट्स बन जाएगा। तो प्राइस इस तरीके से क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब ऊपर जाता है तो सपोर्ट, जब ब्रेक होता है तो आगे क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। आते हैं हम और आगे समझते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल पे यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट में ये पॉइंट पे यहाँ तक ये क्या बनाया, रेजिस्टेंस बना, और ये क्या था, ये सपोर्ट था। ये ब्रेक हुआ तो ये क्या किया, अगला रेजिस्टेंस बिल्डअप किया, फिर नीचे आया, देन ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये ब्रेक कर दिया बट वो फिर नीचे आया और इसी प्राइस को फिर नीचे आकर के फिर क्या किया, फिर रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रिस्पेक्ट किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, देन यहाँ। तो आपको कितने बार मिला यहाँ पे, एक बार रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस मिला आपको, इस पॉइंट पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ भी आपको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ भी आपको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। देन क्या किया, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस अब क्या कर रहा है, यहाँ पे अब सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट लेगा आप, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस क्या होता है, जब ब्रेक लेता है तो अगला क्या बनता है, सपोर्ट्स बनता है, ठीक है। और एक एरिया होता है, जैसे एक प्राइस यहाँ पे गई फिर नीचे आई, फिर यहाँ गई फिर नीचे आई, फिर यहाँ गई फिर नीचे आई, फिर यहाँ गई फिर नीचे आई। तो ये जो पॉइंट है अब डिफाइन करेंगे हम दूसरे टाइप से, तो ऐसे भी बनता है मार्केट में, ऐसे ही बनता है। तो ये जो एरिया ली जाती है एक, इस एरिया में क्या है, सेलिंग है, ठीक है। अब आप इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, आप ऐसे डिफाइन करेंगे क्योंकि वो एक एरिया, एक जोन बनता है, जैसे यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, ठीक है। जोन के बेसिस पे आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। आते हैं आगे, हम आगे देखते हैं। अब सपोर्ट पहले तो हमने देख लिया, इस तरीके से भी देखने के लिए मिलता है आपको, ऐसे ये आपका सपोर्ट बन गया था, ये सपोर्ट बन गया था, ये रेजिस्टेंस बन गया था, ठीक है। अब क्या होता है, अब ट्रेंड लाइन, ठीक है, आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। हमने पिछले क्लास में हमारे पढ़ा हुआ है कि ट्रेंड लाइन क्या कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन कैसे होता है आपका, अप ट्रेंड, ठीक है, ये क्या हो गया, सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट हो गया, फिर ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी देखा होगा आपने, इस तरीके से गिरते हुए मार्केट को, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, मतलब हायर हाई हायर लो के फॉर्मेट में ये ऊपर जा रहा है तो वहां पे क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको ट्रेंड लाइन बेस पे मार्केट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, इस पॉइंट से प्राइस स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया,
फिर अगले इस प्राइस को अगला प्राइस जो ब्रेक कर दिया, फिर क्या हुआ, नीचे आया। तो ये 2 लाइन को मिला करके, ठीक है, ये क्या बना, ये बना सपोर्ट। ये क्या बना आपका, यहाँ पे सपोर्ट्स बना, ठीक है। तो इसी तरीके से आइए हम लोग ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम समझते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेट में मार्केट नीचे आया और यहाँ पे पहला क्या लिया आपका, सपोर्ट्स लिया, ठीक है। देन मार्केट यहाँ से क्या हुआ, रिबाउंस हुआ, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर अगला यहाँ पे सपोर्ट्स लिया, फिर रिबाउंस हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, देख सकते हो आप कितना ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसी प्राइस को रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन प्राइस क्या हुआ, ये ऊपर चला गया। तो हमने क्या किया, ये जो है पिछला लो है और ये क्या है, ये पिछला लो, फिर ये लो, इन दोनों लो को क्या किया, ये मिला दिया एक लाइन से, और जब ये लाइन मिल गई तो फिर क्या बन गया, ये ट्रेंड लाइन बन गया। क्या बन गया, ये ट्रेंड लाइन बन गया, और जब ये ट्रेंड लाइन बन गया तो ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। और मार्केट में देख सकते हैं आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होता है, ठीक है। और ऊपर से देख सकते हैं अगर आपको, तो ये क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस कर रहा है, क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लेवल को हमने 3 लाइन को मिला दिया तो फिर ये रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन बन गया, ठीक है। आते हैं हम और आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे रेजिस्टेंस कैसे बनता है ट्रेंड लाइन में। मैंने पीछे आपको डिफाइन किया था बट एक बार और आपको डिफाइन कर देते हैं। ये प्राइस है, इस प्राइस से मार्केट क्या कर रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। जैसे ही ये नीचे आई यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर अगला एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस आई, फिर अगला लिया, मार्केट फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया और इसी लाइन में फिर क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला आपको, आपको मिला रेजिस्टेंस, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है उस प्राइस पे, देखते हैं। और ये मार्केट में जब बनेगा तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मार्केट ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर नहीं जा पाया, मार्केट फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, देन फिर एक बार इसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसी पॉइंट पे क्या किया, रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस इसी प्राइस को लिया, फिर नीचे गिरा, फिर इसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया। तो हमने क्या किया, मल्टीपल रेजिस्टेंस लाइन को, मल्टीपल जो रेजिस्टेंस है उसे एक लाइन से कनेक्ट करा दिया। जब कनेक्ट करा दिया मैंने तो ये क्या बन गया, ये बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बन गया रेजिस्टेंस। आते हैं आगे और एक एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने जो है यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर कंपनी का क्या किया है, मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो पहले क्या ली, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, ठीक है। और कैसे बना, जब एक लाइन को एक लाइन से इसे मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन गया। अब इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये क्या बनाया अगला, रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर मार्केट क्या किया, नीचे आया, जो पहले से रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया आपका, सपोर्ट्स हो गया, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक सपोर्ट्स बना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट्स बना, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर जा करके उसी लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, मतलब एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस पे ये बार बार ये टैली कर रहा है, ठीक है। देन यहाँ से फिर आया, फिर इसको क्या किया, जब ये ब्रेक किया था तो ये सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट आया, फिर इसी प्राइस पे सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एक लाइन पे बार बार मार्केट क्या कर रहा है, बार बार इस प्राइस पे रिस्पेक्ट कर रहा है, ये प्राइस पे क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। ऊपर से देखेंगे तो आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला था, ब्रेक होने के बाद फिर ये क्या हो गया, ये सपोर्ट्स हो गया, और फिर देखेंगे फिर यहाँ भी ये सपोर्ट्स हो गया, राइट। आगे आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इस एग्जांपल से एक बार और समझते हैं, क्योंकि हमने क्या समझा था,
सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, आगे फिर एक लाइन लेते हैं और यहाँ समझते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने सोलाना का, ठीक है, बढ़ते हैं, मार्केट ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, इसी प्राइस पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, 1 2 3 बार सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, देन ब्रेक किया, बट ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट फिर उसी प्राइस पे आकर के बार बार सपोर्ट लेकर के देन ऊपर निकल गया, फिर ये क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट आया, देन फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, उसके बाद देन मार्केट नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्राइस को बार बार आप देख रहे हैं जो रिट्रेस कर रहा है, जो टेस्ट कर रहा है, उसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, क्यों बार बार यहाँ पे मार्केट में कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब जब लगता है यहाँ पे सेलर को कि अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे बायर पहले से बाई किया हुआ है, तो अगला फिर बाई करेगा। ठीक है, अगला क्या करेगा, फिर यहाँ पे बाई करेगा। जब बाई करेगा यहाँ पे, तो जो सेलर रहेगा वो क्या होगा, वो पैनिक होगा, और जब पैनिक होगा तो अपना पोजीशन जो है वो थोड़ा सा इसको एरप करेगा। अगर वो यहाँ पे कर रहा है तो यहाँ पे 30 लाख वो क्या करेगा, पहले एग्जिट करेगा, देन फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर 30 लाख एग्जिट करेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर 30 लाख एग्जिट करेगा, और देन मार्केट प्राइस क्या करेगा, फिर सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर निकल जाएगा। अगले टॉपिक में आपको पूरा का पूरा इसे एक सिनेरियो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि ये क्लास का पार्ट है। ठीक है, ये क्लास का पार्ट है, और क्लास के पार्ट को मैं यहाँ पे दे रहा हूं आप लोग को, जो आप लोग यहाँ पे समझ पाएंगे। अगला जो क्लास का पार्ट रहेगा वो कैसे सेलर अपना पैसा यहाँ ड्राइव करते हैं और कैसे बाई वहां पे पैसा अपना लगाते हैं, अगले क्लास में हम जानेंगे। उसे इस क्लास से पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जय श्री राम। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर मिलता हूं, और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बायर या अपना पोजीशन वो कैसे वहां पे बनाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, जय श्री राम।